खुशखबरी, बिजली के रेट नहीं बढ़ाए जाएंगे जी। मई और जून में, जुलाई में बढ़ाए जाएंगे। किसी चीज की रेट अगर 2 महीने ना बढ़े तो खुशी की बात तो है ना। दूसरी खुशखबरी, देखिए इस नए प्रोग्राम की कंपेयरिंग कौन कर रहा है। एक्शन। प्रोग्राम शुरू हो गया मैम। माफ कीजिएगा। हेलो व्यूअर्स, मैरी आपके खिदमत में हाजिर है क्योंकि अब ये काबीना से गैर हाजिर है। व्यूअर्स, उम्मीद है कि मेरी वजारत में माफ़ कीजिएगा, मेरी निज़ामत में आप ये प्रोग्राम पसंद करेंगे। आप क्यों खड़े हैं? कैमरामैन है मैम। अब ठीक है, आप साइड पे होके बैठ जाइए। जी शुक्रिया। तो व्यूअर्स, मैंने सोचा, क्या मतलब, मैं सोच नहीं सकती, कुछ सियासतदान भी सोच सकते हैं, तो मैंने सोचा कि मैं अपने प्रोफेशन में कुछ करूं। माफ़ कीजिएगा, मैं ब्यूटी पार्लर की बात नहीं कर रही, मैं सहाफ़त की बात कर रही हूँ। सहाफ़त एक ऐसी चीज़ है जिसके शुरू में स्वाद आता है और आफत। आप क्यों खड़े हैं? मैम ये ऑडियो इंजीनियर है। चलो ठीक है, आप खड़े रहिए। तो नाजरीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं टॉप 10 बयानात से। बयान, जिसे स्टेटमेंट भी कहते हैं। स्टेट से जो चीज़ 1 मिनट में जाए वो स्टेटमेंट कहलाती है। तो पहला बयान हमारे एक बहुत ही मशहूर सियासतदान का है। वो इतने मशहूर हैं कि मुझे भी उनका नाम याद नहीं। कहते हैं कि नून लीग मुस्तकबिल की सियासत कर रही है। क्या इनके कहने का मतलब ये है कि पीपल्स पार्टी माजी की सियासत कर रही है? इसका मतलब ये है कि हमारी सियासत का कोई हाल नहीं है। तो फिर हाल की सियासत कौन कर रहा है जिससे सभी को हौल आ रहे हैं? तो व्यूअर्स, अगला बयान है अता मानिका साहब का कि पीपल्स पार्टी हुकूमत से चिमटे रहेगी। मोनिका साहब, आप कब तक नून लीग के चिमटे रहेंगे? सॉरी सर, चिमटे का जिक्र बीच में खामखा आ गया। अगर आरिफ लोहार साहब कहीं पर सुन रहे हैं तो मैं उनसे सॉरी कर लेती हूँ जी, आपके चिमटे का जिक्र बीच में ऐसे ही आ गया। तीसरा मज़ेदार बयान है जी जहांगीर बदर साहब का। अच्छा व्यूअर्स, बयान इतना मज़ेदार नहीं होता है जितना उनके मुंह से लगता है। चलें खैर छोड़ें, हम उनके मुंह क्यों लगे। उनका बयान है कि मैं गवर्नर का उम्मीदवार नहीं। हमें पता है बदर साहब कि आप किसके उम्मीदवार हैं, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो गवर्नर बनना नहीं चाहते, यानी कि वो खुद उम्मीदवार नहीं हैं। देखिए, अब कोई ज़बरदस्ती पकड़ कर बना दे तो फिर तो बनना ही पड़ता है। अगर आसिफ जरदारी साहब सदर बन सकते हैं तो बदर साहब, माफ़ कीजिएगा, बदर साहब आप गवर्नर क्यों नहीं बन सकते? हमारे पास और भी बयानात हैं, लेकिन व्यूअर्स उससे पहले लेंगे हम एक छोटी सी ब्रेक। अभी अभी खबर आई है कि बजट के बाद काबीना में तौसीक की जाएगी। जी अलीजान। इसकी वजह यह बताई जा रही है कि प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट एक कई मील लंबी मेज़ बनवा रहा है जिस पर काबीना के तमाम मेंबरान बासानी बैठ सकेंगे। इस वक्त वो मेज़ इस्तेमाल हो रही है जिस पर तमाम मेंबरान बड़ी मुश्किलों से बैठते हैं, उनके गोडे बाजू एक दूसरे से लगते हैं। और दूसरी वजह यह है, दूसरी वजह क्या है? और कोई तीसरी वजह भी तो होगी। ओहो, बात तो सुन लो, तुम न्यूज़ कास्टर हो, कंपेयर थोड़ी हो, बात क्यों काटती हो? बहरहाल, दूसरी वजह यह है कि इजलास के दौरान जब कोई वजीर मोबाइल पे बात कर रहा होता है तो दूसरा सुन लेता है, इससे उनकी प्राइवेसी मुतासर हो रही है। तो क्या ये खास लंबाई वाली एक ही टेबल बनेगी? सुना है ऐसी 2 लंबी लंबी टेबल्स तैयार हो रही हैं, एक शहबाज शरीफ साहब के काम आएगी और दूसरी गिलानी साहब के। बल्कि एक खास किस्म की चेयर भी तैयार हो रही है। वो क्यों? उसके नीचे पहिए लगे होंगे। गिलानी साहब उसे घसीटते हुए हर मेंबर के पास जाकर हाथ मिलाया करेंगे, क्योंकि हर मीटिंग में इतना लंबा सफ़र पैदल तय करना थोड़ा मुश्किल है ना। क्या शहबाज शरीफ भी काबीना में इजाफा करेंगे? लो, उन्हें तो अपने यूनिफिकेशन ग्रुप और टास्क फोर्स के मेंबरान के लिए ऐसी कम से कम 4-5 टेबलें चाहिए। इतनी टेबलें? अब काबीना की मीटिंग क्या होगी, टेबलो ही हुआ करेगा। एक्शन। अब सॉरी। वेलकम बैक व्यूअर्स। इधर गवर्नर साहब ने साफ साफ लफ्जों में कह दिया है कि वो कबड्डी नहीं खेलेंगे क्योंकि उनके भागने का स्टेमिना नहीं रहा। वैसे ये उन्होंने कहा नहीं, ये हमारा इजाफा है। गवर्नर साहब आजकल क्रिकेट खेल रहे हैं और क्रीज पर जमे रहना चाहते हैं कि शायद कोई लूज बॉल मिल जाए। गवर्नर साहब, इस बार मियाँ बरादरान बड़े मजबूत बालों के साथ आए हैं। खैर, इस सूरत हाल पर रोशनी डालने के लिए हम चलते हैं
माफ़ कीजिएगा, हमने रोशनी कह दिया, सॉरी राजा परवेज अशरफ साहब। और हम चलते कैसे हैं, हम तो यहाँ पर बैठे हैं जी। तो हम लाइन पर लेते हैं कबड्डी के बड़े मशहूर खिलाड़ी अच्छू कौडी साहब को। जी कौडी साहब, आप लाइन पर हैं? क्यों जी, मैंने गड्डी थले आना है कौडी कौडी, मैं लाइन से परे हट के खड़ा हूँ कौडी कौडी। जी देखें, कौडी कौडी ना करें, बात समझ में नहीं आएगी। कौडी कौडी ये नहीं हो सकता, ये मेरी आदत है कौडी कौडी। आप बताएं कौडी कौडी, आपने मुझे डिस्टर्ब क्यों किया है कौडी कौडी? जी देखिए, हमारे गवर्नर साहब ने कहा है कि अब वो कौडी, माफ कीजिएगा, कबड्डी नहीं खेलेंगे। कौडी कौडी और जी ये नहीं सौखी नहीं कौडी कौडी। देखें जी, कौडी में दो तरह के खिलाड़ी होते हैं। एक खिलाड़ी वो होता है जो कौडी पाता है, साई कहते हैं, मैं साई नहीं आख्या, साई। और दूसरे होते हैं जाफी। गवर्नर साहब को पता ही नहीं था कि जाफी कितने डाढ़े और बड़े होते हैं। देखिए, ये जाफी क्या होता है, मैंने अंग्रेजी में सुना नहीं। और कितनी कमजोर है अंग्रेजी आपकी, ये लफ्ज पंजाबी का है, जब भी तो सुना होगा कौडी कौडी। देखिए जी, इसके बारे में मैं हाँ या ना में जवाब नहीं दे सकती, अलबत्ता मैं जानती हूँ जफ्फे। जी जी, कौडी कौडी तो जाफी वो होता है जो मुखालिफ खिलाड़ी को जाफी मारता है और वापस नहीं जाने देता, और खिलाड़ी में जान हो तो वो निकल जाता है कौडी कौडी। बहुत शुक्रिया जी कौडी कौडी साहब। तो व्यूअर्स, अगले बयानात हम आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन इस छोटे सी ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, कौडी साहब अभी तक हमारे साथ लाइन पर हैं। जी कौडी साहब, गवर्नर साहब जाफी थे या साई? आपको तो खुद ही कौडी का बड़ा पता है, खिलाड़ी लगी है मुझे कौडी कौडी। डायरेक्टर साहब, ये माहिर थे? कैसे कैसे माहिरों को आप लाइन पर ले लेते हैं? माफ कीजिएगा, मैं ये प्रोग्राम नहीं कर रही। इस्तीफा कहाँ है मेरा? आइंदा से एहतियात करेंगे जी। ठीक है, ये प्रोग्राम में कर देती हूँ, आइंदा के लिए एहतियात रखिएगा। जी व्यूअर्स, तो टॉप 10 बयानों में अगला बयान है अदाकारा मीरा का। उन्होंने कहा है कि इंडियन हिदायतकार कमला हसन ने उसे अपनी फिल्म सुंदर में कास्ट किया है। देखिए जी, अगर फिल्म का नाम सुंदर है तो उन्हें कास्ट क्यों किया है? इसके अलावा वो इंडिया में अपनी फिल्म झांसे की रानी, माफ कीजिएगा क्या कहा मैंने, झांसा? जी, झांसे लिखा है, झांसे की रानी की शूटिंग भी करवाएंगी। झांसी की रानी की शूटिंग तो ठीक है, लेकिन ये कमला हसन भी मुझे झांसे के राजा ही लग रहे हैं। खैर, अगला बयान सुने। हॉलीवुड की एक कंपनी का है जिसने इंडियन कंपनी पर चरबासाजी के इल्जाम में दावा किया है। अगर ये कंपनी अपने हर जाने के दावे में कामयाब हो जाती है तो सारी इंडियन फिल्म इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर तो सब चरबा ही बनाते हैं। थैंक गॉड, हम चर्बी फिल्में बनाते हैं। जी, प्रियंका चोपड़ा ने कांग्रेस में शामिल होने का फैसला किया है, तो इसका मतलब है अब कांग्रेस में एक नहीं 2-2 चोपड़ियाँ होंगी। इंडिया के इतने अदाकार सियासत में क्यों आ रहे हैं? मुझे इस बात का पता है, क्योंकि सियासत में फिल्मों से ज़्यादा एक्टिंग करने के मौके होते हैं। जी, आप साहब क्यों खड़े हैं? आप बैठ जाइए प्लीज़। जी, आपके पीछे जो साहब खड़े हैं वो भी आप सब क्यों खड़े हैं? आप सब बैठ जाइए। जी, आप सब बैठ जाइए। जी मैम, ये सब बैठ के तो प्रोग्राम कौन करेगा? अच्छा जी, आप प्रोग्राम की बात है तो फिर ठीक है। जी व्यूअर्स, इसके साथ ही मैरी को इजाज़त दीजिए, अगले हफ्ते टॉप 10 बयानों के साथ फिर आएंगे। शुक्रिया। मैम, खुदा हाफिज़ तो कहते हैं। माफ़ कीजिएगा व्यूअर्स,